विवाह होने के बाद में लड़की जो है पति की होती है पूरी तरह से। शास्त्र के अनुसार तो उसका ब्रह्म परमात्मा मालिक पति ही है, और आज का जो कानून है उसके मुताबिक पति कुछ नहीं है। जब चाहो थोड़ छोड़ दो, पति का कोई अधिकार नहीं पत्नी के ऊपर आज के कानून के हिसाब से। और हमारे कथा और पुराणों में जो कथाएं हैं, पति की महिमा है, पत्नी की महिमा है, वो ऐसी है कि इधर का इधर ब्रह्मा बदल जाए, 7 जन्म मर के भी रिश्ता नहीं टूटने वाला विवाह होता है, पति पत्नी का होता है। शास्त्रों में, किताबों में कानून तो सब अंग्रेजों का है, उसे तो कैसे भी मान लो, कैसे भी कर लो। अंग्रेज जो थोप थाप के चले गए हैं उसी के ऊपर सरकार जो है सुधार करते चल रही है। उन्हीं बातों पर सरकार टिकी है। 80% कानून वही है जो अंग्रेज बना के गए, उसी में सुधार किया। अंग्रेजों के कानून का ही संकलन है। इसकी वजह से पत्नी का दर्जा कुछ नहीं बचा है, पति का दर्जा कुछ नहीं बचा है, माँ का दर्जा कुछ नहीं बचा है, पिता का दर्जा कुछ नहीं बचा है, गुरुदेव का दर्जा कुछ नहीं बचा है, और भगवान तक को लोग कुछ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि मंदिर में घुस के भी तंबाकू खाने में कोई शर्म नहीं करता। किसी को भी लाज इस तरह नहीं आती है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में खड़े हैं, हम तीर्थ में हैं, जहां जर्रे जर्रे कण कण में कृष्ण लीला करके गए हैं, उस रज में हम आए हैं। लोग वृंदावन आके भी नहीं वर्जित मानते तंबाकू को, सिगरेट को, दारू, जमुना पार दारू का ठेका है, शाम को ऐसी लाइन लगती है। यानी तीर्थ में भी आदमी को वर्जित नहीं। दिमाग में क्या बैठा है? कारण क्या है? कारण यह है कि समय का बदलाव ऐसा है, आज का युग ऐसा है, व्यक्ति के साथ में युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, और समय के साथ में आदमी का विचार और कर्म बदलता है, स्वभाव चलन बदलता है। आज मनुष्य का चलन बदल चुका है। आज से पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। पहले लोगों को धन नहीं चाहिए था, पर घर वाले चाहिए थे। पहले किसी को खेती बंटवारा नहीं चाहिए था, भाई चाहिए। पहले कोई विवाह करना नहीं चाहता था, पहले माता पिता चाहिए थे। पुराने जमाने में लोग विवाह करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। विवाह से लोगों को शर्म आती थी। शादी की बात लड़की के सामने कोई करे तो वो भाग जाती थी वहां से उठ के शर्म के मारे, और अब तो लड़की ही जन्म पत्रिका लेके घूम रही है। लड़कियां स्वयं लेके आती हैं पंडित जी के पास, महाराज बड़ी प्रॉब्लम चल रही है शादी में, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है विवाह में। पहले शर्म के मारे लड़का लड़की दोनों ही मर जाते थे, कोई शादी की चर्चा करता था तो सगाई वाले आ जाते थे, लड़का देखने वाले, लड़का जो है छुप जाता था। लड़के को भी शर्म लगती थी पहले, लड़कियों को तो थी ही शर्म, पर लड़कों को भी पहले शर्म लगती थी। आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो ऐसा है, पहला वैसा था। समय बदलता है तो चलचित्र भी बदलते हैं और चरित्र भी बदलते हैं। चलिए, जो भी चरित्र आज है इंसान का, कोई बात नहीं, समय के साथ मैं नहीं लड़ना चाहता आपसे, पर हाँ ये कथा ये कह रही है कि पहला चरित्र कैसा था तो लोग कितने सुखी थे, आज का चरित्र कैसा है, लोग कितने दुखी हैं। हर घर में दुख, हर घर में रोना, औलाद से जब परेशान है सब। 1% लोग ऐसे बचे भारत में जो औलाद से संतुष्ट हैं। 99% लोग हैं भारत में जिनको औलाद से 1% भी संतुष्टि नहीं है। 60% तो दुखी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और माथा फोड़ रहे हैं, भगवान के चरणों में मंदिरों में जाकर हवन पूजा कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान या तो इन औलादों को उठा लो या तो फिर हमको ही उठा लो। क्यों? औलाद धोखे से मार रही है माता पिता को।
औलाद के ऊपर माता पिता भरोसा करते हैं और औलाद भरोसा तोड़ती है। माता पिता भी भगवान ही तो हैं। पार्वती ने विश्वास तोड़ा शिव जी का, तो परिणाम क्या हुए? औलाद विश्वास तोड़ती है तो परिणाम क्या हो रहे हैं? यही परिणाम हो रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं ऐसे। इसीलिए करना क्या चाहिए? अब ये सवाल है। करना चाहिए कि जब बहुत काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, बुरी तरह से संसार जो है बर्बाद हो रहा है, किसी के ऊपर एक क्षण का विश्वास नहीं बचा है जीने का, मरने का, किसको अपना माने, किसको प्यार करें, किसको दुलार करें, समझ में नहीं आता है कि प्यार करें तो करें किसके साथ, कहां समेटें अपनी जिंदगी को, किसको कहें कि तू मेरा है, किसको कहें कि ये चाबी रख ले मेरे कमरे की, किसको कहें कि ये लो सामान ले आओ, ये लाख रुपए ले जाओ सामान ले आओ, किसको कहें? किसी का भरोसा बचा ही नहीं। इसीलिए मुझे लगता है सब ऑनलाइन हो गया। न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, ऐसा संसार नहीं चाहिए। पर संसार कैसा चाहिए? देखो, आप हमारे आश्रम में बंदरों की टोली रोज देखते होंगे। कम से कम 13-14 बंदर हैं और 13-14 बंदर का पूरा परिवार है। उसमें 2 बंदर हैं, 2-3 बंदरी हैं और उनके बालक बच्चे पूरे ग्रुप के साथ रहते हैं। उनके परिवार में आकर कोई भी बंदर आ जाए दूसरी पार्टी का, तो वो उसको फाड़ खाते, यानी कि अपनी ही जाति को वो अपने ही घर में घुसने नहीं देते। कारण है वो जानवर तो है बंदर, पर उसे अपने परिवार अपने बच्चे का मालूम है कि उसकी रक्षा प्यार मोहब्बत कैसा है। बच्चा गर्दन से लिपका रहता है, बड़ा होने पर भी अपनी माता अपने पिता का साथ बंदर नहीं छोड़ता है। पर ये इंसान केवल बचपन में दूध पीते समय, जरूरत के समय माता पिता के साथ रहता है, बड़ा होने पर माता पिता की ओर ढूकता नहीं, झुकता नहीं है। तो जंदर बंदर अच्छे ही तुमसे। तो जिसका खाओ उसी हड़िया में छेद करो, अच्छा नहीं है। जिसका खाते हैं उसके विश्वास में रहकर उसे विश्वास में रख के धोखा करते हैं, तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही परिणाम भोग रहे हो। जीवन में कुछ है नहीं तुम्हारे, उसके बाद और कितना बुरा जीवन, और कितना अकेला जीवन, कितना निकम्मा जीवन जियोगे ना। मत करो ऐसा। बिल्कुल अपने जीवन को चुन के रखो, या तो इस पार या तो उस पार। एक पार पर खड़े रहो तो उस पार जा पाओगे। अगर दोनों पारों पर पैर रखोगे तो पैर नहीं, फट जाओगे, बीच में से बर्बाद हो जाओगे। यात्रा तो एक ही नाव की करो। प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयत्न करना चाहिए। हमसे जितना अच्छा हो जाए उतना करना चाहिए। परम प्रभु परमात्मा की दृढ़ कृपा से माता सती का जन्म पार्वती के रूप में हो गया। पार्वती का विवाह पुनः शिवजी से हो गया। यहां तक ये कथा हो गई। अब भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि करवाई, उसमें शत्रुपा के गर्भ से जो पैदा हुई 3 कन्या, देवहूति, भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां का तो कल्याण कर दिया, पर कपिल मुनि की जिम्मेदारी एक और बढ़ गई कि उनकी बहन 9 थी और 9 बहनों का विवाह कपिल मुनि ने अपने हाथों से किया। ब्रह्म ऋषियों को विवाह कर दिया। 9 की 9 बहन ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह करके संपन्न सुखी रहने लगी। सबसे छोटी बहन अनुसुईया, अत्रि मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। अत्रि मुनि के पास में सिवाय तपस्या के, भजन के कुछ नहीं था, न घर न मकान न भोजन।
बोलिए। देखो इस कथा के विवाह में और आज के विवाह में कितना अंतर है। आज कोई भी लड़की वाला ये नहीं ढूंढता कि लड़का कितना धार्मिक है। सब लड़की वाले ढूंढते हैं कि लड़का ने MBBS किया है, MBBS किया है, MD किया है, BTech किया है, अमेरिका में है, 7 लाख पैकेज है महीने का। ये देखता है वो कितना बियर पीता है, कितना डांस बार में जाता है, कितना क्या करता है। कोई डाटा नहीं लेता, केवल उसकी पढ़ाई और नौकरी और शकल सूरत कैसी है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब चलता है, केवल नौकरी पढ़ाई होनी। और पहले अनुसुईया माता ने देखा कि घर नहीं, मकान नहीं, भोजन नहीं, केवल भजन है पति के पास। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आपकी डॉक्टरी धरी रह जाएगी, आपका इंजीनियरिंग धरा रह जाएगा, आपके डिप्लोमा धरे रह जाएंगे। अगर पति के अंदर चरित्र और गुण नहीं है, अगर स्त्री के अंदर वो नहीं है, तो ये डिग्रियां घर नहीं चला सकती, ये ग्रस्त नहीं चला सकती, इससे प्यार नहीं बढ़ सकता, इससे समझौता नहीं जिंदगी का हो सकता। उसके लिए तो भजन की बुद्धि चाहिए, सत्संग की बुद्धि चाहिए। सत्संग की बुद्धि अगर हमारे पास है तो हमें केवल पुरुष के साथ ब्याह कर दो, एक भी दिन सोने की जगह न मिले, केवल पति अच्छा मिल जाए भजन पूजा वाला, वो कहीं न कहीं होके तुम्हें पार निकाल ले जाएगा और एक दिन सब अच्छा कर देगा। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हो गया। अत्रि मुनि अनुसुईया को विदा करके ले गए अपने घर। घर कहां था अत्रि मुनि का? अत्रि मुनि का घर था पेड़ के नीचे। उदंबरम व्यापकम तिष्ठ, उदंबर के पेड़ के नीचे ही ले जा करके अनुसुईया को बिठा दिया। उदंबर का पेड़ मतलब गूलर का पेड़। अंजीर जैसे फल आते हैं उस पे, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत लंबी उम्र होती है। उसके नीचे अत्रि मुनि भजन किया करते थे हमेशा, वही उनका जीवन, वही उसका घर। और पहले तो सभी ऋषि मुनि पेड़ पौधों के नीचे ही जीवन बिताया करते थे। और पहले ऋषि मुनि नहीं, हमारे बुजुर्ग, मेरे खुद के दादाजी को हमने देखा, पिताजी को भी हमने देखा, पूरे दिन पेड़ के नीचे खटिया डाल के आराम करते थे सब। गांव के कितने बूझे लोग, गांव के कितने बुजुर्गों को देखा हमने पूरी दुनिया में। पेड़ों के नीचे 10-20 खटिया पड़ी हैं और चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं। पेड़ के नीचे ही आराम करते थे लोग पहले खा पी करके। क्यों? आज भी पेड़ ही सबसे बड़ा जीवन देने वाला है, बाकी सारी चीज निकम्मी है। संसार में पेड़ ही सबसे बड़ा प्राण है, पेड़ ही सबसे बड़ी शीतलता है, पेड़ ही फूल है, फल है। और सुनो, अंत समय पर पेड़ ही सबके काम आएगा। क्यों? अंत समय पर क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। बड़े होशियार हैं। अब बताओ, तो फिर पेड़ों से मोहब्बत, प्रेम होना चाहिए। हैं? एक पेड़ लगाओ, उसे पनपाओ, जिंदा करो। तुम्हारे बुजुर्ग लगा के चले गए पेड़ पौधे। जहां तुम्हारी गांव में, खेड़ों में जहां गाय बनती हैं, भैंसें बनती हैं, पूरे गांव की गाय निकल के खड़ी हो जाती है तालाब पर जाकर के पेड़ों के नीचे। पेड़ों की कितनी कृपा है। आप ये देख रहे हैं ना, पीछे पंडाल के पीछे पर्दे जोर जोर से हिल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब पेड़ों की मेहरबानी है। चाहे पेड़ दूर से ही, पर वहीं से वो हवा फेंक रहे हैं और हमारी प्राण को, हमारे फेफड़ों को, हमारी मृत्यु होने से बचा रहे हैं। हमको श्वास प्रश्वास चल रही है पेड़ों की कृपा से। इसीलिए करना क्या चाहिए फिर? कैसा जीवन, कैसी सोच रखनी चाहिए? परमात्मा के साथ में अपने आप को अनुकूल जोड़ के रखो कि रखना
तू हम पे नजरिया रखना, तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया रखना, तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, ना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, 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 रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, रखना हम पे नजरिया, राधा के सवरिया। चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, भटक न जाए कहीं भटक न जाए, भटक न जाए कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, हम सबकी लेना खबरिया, राधा के समरिया, सबकी लेना खबरिया, राधा के सवरिया, भटक न जाए नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, राधा के समरिया, राधा के समरिया, राधा के सवरिया, राधा के सवरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया। नित तेरा ही ध्यान धरें हम, 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 ध्यान धरें तेरे ध्यान धरें हम, ध्यान धरें ध्यान धरें हम, नित तेरा ही ध्यान धरें हम, नित तेरा ही ध्यान धरें हम, आना प्रभु के डगरिया, आना प्रभु हमरी डगरिया, राधा के समरिया, आना प्रभु की डगरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया,
राधा के समरिया, राधा के समरिया, राधा के सवरिया, राधा के सवरिया, राधा के समरिया, भक्तों के समरिया, राधा के सवरिया, भक्तों के सवरिया। रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया। रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव प्रहलाद बचायो जैसे, ध्रुव प्रहलाद बचायो जैसे, ध्रुव प्रहलाद बचायो जैसे, ध्रुव प्रहलाद बचायो जैसे। रखना लाज समरिया, रखना लाज समरिया, राधा के समरिया, रखना लाज सवरिया, राधा के सवरिया, राधा के समरिया, भक्तों के समरिया, राधा के सवरिया, भक्तों के सवरिया, राधा के समरिया, भक्तों के समरिया, राधा के सवरिया, भक्तों के सवरिया। रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के सवरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, रखना तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया, तू हम पे नजरिया, राधा के समरिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तत्त्वामसि तत्त्वाकृतं तत्त्वामधीमहि तत्त्वामवर्धितो नित्यं तत्त्वाम नाम प्रशय्यताम्। कई कहावतें हैं अलग अलग समाज में। एक कहावत है नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसी ही दूसरी कहावत है ऊंची दुकान फीके पकवान। अच्छा, कभी कभी शादी ब्याहों के मामले में नाम को भी महिमा दी जाती है। कोई कोई आदमी बड़े नाम वाले रह चुके होते हैं पहले, तो लंबे समय तक शादी ब्याह में उनके नाम की जय जयकार होती रहती है। अरे भाई कुछ भी कहो, उनके बाप दादों का बड़ा नाम था, बड़े महान थे, ऐसे कुल में कन्या का विवाह होगा। ये कहावतें बनी हैं तो कुछ न कुछ सच्चाई से बनी हैं, पर उन कहावतों का अब कोई मतलब नहीं रह रहा है। इतना परिवर्तन समाज में आ गया है। अब तो महाराज 10 साल में ही सब खेल चेंज हो जाता है, माँ पिता और औलाद का।
अब तो माता पिता को देख करके औलाद का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। पहले माँ बाप को देख करके औलाद के बारे में समझा जा सकता था। जिसके माता पिता ऐसे हैं तो औलाद ऐसी होगी, पहले क्योंकि ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। माता पिता बहुत साधु दिख रहे हैं और औलाद बहुत बदमाश है। माता पिता बहुत निकम्मे दिख रहे हैं और औलाद बड़ी मस्त है, आदमदानी वाली है, अच्छी है। अब तो 10-15 साल के माता पिता और बच्चों का जो अंतर है आयु का, उसमें अंतर लगाना, डीएनए फिट करना मुश्किल बैठ रहा है। क्यों? कल काल का पाश्चात्य संस्कृति का इतना भयंकर विष खुला हुआ है समाज में, चल चरित्र में, जीवन में। अत्रि मुनि ने पेड़ के नीचे जाकर अनुसुईया को बिठा दिया। अनुसुईया ने पूछा भी नहीं पति को कि आपका घर कहाँ है, क्या यही घर है, कि यहीं रहना है, कि कहीं और जाना है। पुराने जमाने में बहू को भी विदा करके जब लाया जाता था तो सीधे दूल्हे के घर में नहीं बिठाया जाता था, उसको पड़ोसी के घर में रोका जाता था। वहीं मीठा पानी, शरबत वगैरह पिलाया जाता था। डायरेक्ट पति के घर में बहू नहीं आती थी पहले। और ऐसे ही दूल्हा भी डायरेक्ट लड़की के घर नहीं जाता था दूल्हा बन करके। उसके लिए भी बारात घर, अतिथि घर, स्वागत, बगीची, तालाब, पोखरे, बगीचियां होती थी पहले बारात को अल्प विश्राम के लिए। गांव के बाहर अल्प विश्राम होगा, शरबत पिलाया जाएगा, ठंडाई पिलाई जाएगी। उसके बाद स्वागत के लिए गांव वाले आएंगे, सत्कार, स्वागत होगा और फिर बारात को सही जगह पर, ठिकाने पर रोका जाएगा। सारे जमाने लद गए, सब चीजें चली गई पीछे। अब तो आपको घर नहीं आना किसी के, सीधे आपको लॉन्स में आना है, टेंट में आना है। जहां पर भी टेंट का एड्रेस होगा वहीं पहुंचना है डायरेक्ट। लड़की वाले, लड़के वाले सब घस फस एक ही जगह पर हैं और वही टेबल है। चाहे लड़की वाले खा लो, चाहे लड़का वाले खा लो, चाहे आगे पीछे खा लो, चाहे साथ में खा लो। सब कुछ परंपराएं जो थी वो समाप्ति की ओर है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, कपिल भगवान की बहिना, देवहूति की पुत्री, ऐसे महान घर में जन्म हुआ और अत्रि मुनि को स्वयं पसंद किया था अनुसुईया ने। मकान, दुकान, पैसा, ये चाहिए आज के युग में लड़की को। कौन कितना तपस्वी है, कितना भजन, कितना ज्ञान, कितना आध्यात्म, कितनी शक्ति उसके पास है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। भले ही दवाई गोलियां खा खा करके शरीर में ताकत पैदा करे आदमी, किसी को नहीं पड़ी है इन चीजों से। हाँ, गोली खा ले, कैप्सूल खा के ताकत बन जाएगी, पर पैसे वाला मिल जाए, कमाने वाला मिल जाए, जरूरी है, वो भी जरूरी है। पर सबसे पहले जो जरूरी है वो है तप। अत्रेह रज तम सत, 3 गुणों को जिन्होंने अपने संयम सदाचार से, भजन से जीत लिया, इसीलिए ही उनको अत्रिय कहा गया। आगक्षम आगते त्रियगुणान पुण्यम, अपने तप साधना से उन्होंने तीनों गुणों को अपने अंदर प्रवेश करा लिया और उन पे विजय प्राप्त कर ली। देखिए, अपने अंदर तो हम बहुत सारी चीजों को प्रवेश करा सकते हैं, काम को, क्रोध को, मद को, ज्ञान को, विज्ञान को, पर उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना तब साधना बनती है, तब तप बनता है। ऐसे नहीं बन जाएगा। है? अच्छा बोलिए, आपने दूध डाल दिया भगोनी में और नीचे अग्नि जला दी, छोड़ दो उसकी लगाम। दूध को अग्नि के भरोसे छोड़ दो, मैं गारंटी ले सकता हूं आधा घंटे में दूध भगोनी में मिलने वाला नहीं है। कहां चला जाएगा? भगोनी के बाहर जाएगा अग्नि के प्रताप से, क्योंकि अग्नि के ताप को भगोनी का दूध पचा सकता नहीं है।
और उसी दूध को अगर भगोनी में रखना है तो उस दूध को संयम में रखो। संयम का मतलब है अग्नि को इस तरह जलाओ कि दूध के ऊपर अग्नि अतिक्रमण ना करे। दूध भगोनी में बना रहेगा और दूध सुगंधी देने वाला उबल जाएगा। ऐसा उबलेगा जिसमें से सुगंध आए। होली सी, जोर से होली सी जला दी और दूध रख दिया, 2 मिनट में दूध उबलने लगता है, इधर से उधर से भगोनी जल जाती है, क्योंकि अति से ज्यादा सब चीज बुरी है। अग्नि को भी सरल और संयम में रखो। आपको दूध से डरना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा दूध के लिए। अरे दूध भगोनी में रखा है, जरा देख लो, उबल जाएगा, फैल जाएगा, ये नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पुराने समय में घर के आंगन में गड्ढा खोद करके ऊपले डाल दिए जाते थे, गौरी कंडे, और कंडे पे रख दिया जाता था मटका, मटके में भर दिया जाता था दूध, और पूरे 4-6 घंटे तक महिलाएं काम करती रहती खेत में, खलिहान में, आ करके दूध को देखती तो यम मलाई पड़ी रहती और खुशबूदार दूध बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि जितनी दूध को अग्नि चाहिए उतनी ही प्राप्त होती थी। और ये आप सब लोगों को समझा रहा हूं। शायद आप ऐसा ही करते होंगे, धीमी अग्नि पर दूध उबालते होंगे, हो सकता है तेज अग्नि पर भी उबालते होंगे, पर तेज अग्नि वालों को हर समय खड़ा रहना पड़ता है भगोनी के पास और धोखे से। इतना खड़ा होके भी दूध धोखा दे जाता है, उबल जाता है, फैल जाता है। इसीलिए आप जो भजन, जपन, यात्रा जो भी आप करते हैं, अगर आपने उसे कर लिया, पा लिया, पर उसे पाने के बाद उसे नहीं जीता तो वो किया न किया बराबर है। इसीलिए जो भी आपने नियम पकड़े हैं उनको जीतना जरूरी है। पर आपने तो ऐसे कोई नियम पकड़े ही नहीं है। आपके तो मनमौजी काम चल रहा है। मन आया तो मंत्र जप लिया, नहीं आया तो नहीं जपा। गुरुजी का पूछ उखाड़ लेगा है? अच्छा, गुरुजी कौन सा अंतर्यामी है जो उसे पता चल रहा होगा कि मंत्र जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं? लोग ऐसा भी सोचते हैं। पर न गुरुजी अंतर्यामी है, न गुरुजी किसी का परीक्षा कर रहा है, न गुरुजी कोई पेपर दिलवा रहा है। मंत्र जप लोगे तो तुम्हारा है और नहीं जपोगे तो भी गुरुजी का उसमें कोई झंझट नहीं है। गुरुजी ने तो आपको बस चेतन कर दिया, सावधान कर दिया। अब उस मंत्र को जीतना तुम्हारा काम है। अब गुरुजी का काम समाप्त हो गया। समय समय पर गुरुजी का काम क्या है? संभालते रहना। हम छोटे थे ना तो गेहूं में पानी देते थे, और गेहूं उगता था उससे पहले गेहूं की पानी के लिए मेड़ बनाते थे मांझे से। और जब पहला पानी गेहूं में देते थे तो फावड़े से दोनों तरफ से मेड़ को ठोकते थे, क्योंकि मेड़ पोक्कल रहती, पोली रहती मिट्टी। कहीं कम लगा वहां मिट्टी डालकर बड़ी करते, फिर ठुकाई करते, फिर बड़ी करते, पूरी मेड़ को मजबूत करते, फिर पानी भरते। उसके 1 महीने के बाद दूसरा पानी गेहूं में देते। उसके बाद फिर उस मेड़ को सवारते, छीलते। कहीं दरार पड़ गई, कहीं छोटा हो गया, यहाँ से पानी निकला था, वहाँ मिट्टी डालकर बड़ी करते, उसे रिपेयर करते। गुरुदेव का काम केवल ये है कि तुम्हारी जिंदगी में भक्ति का अमृत भरे समय समय पर। उसके लिए समय समय पर मैं तो रिपेयर तो करता रहूंगा, पर पानी तो अब तुम्हें स्वयं ही देना पड़ेगा। और वो तो मैं करता रहूंगा चाहे जीवन में जो मुश्किलें पड़े। वो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे पीछे कभी हटा नहीं और हटता नहीं। आपका काम आप करो, गुरुदेव के काम गुरुदेव करें। आज अत्रि मुनि जो है अपनी पत्नी को और झटका दे रहे हैं। अनुसुईया को कहा, देवी एकादशौ यथा वर्षम महतो विद्या अपन्न गई। अरे देवी, मेरी तो 11 साल की एक और विद्या शेष रह गई है। जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा। अब ऐसे पति इस युग में कहां से लाएं जो शादी होने के बाद पत्नी को घर लाकर ये कहे कि मेरे 11 साल की और तपस्या है, उसे पूरी कर लूं, उसके बाद अपन प्लान करेंगे गृहस्थ का। तब तक तुम घर में रहो, सेवा करो महात्मा साधु माता पिता सास ससुर की। तो मुझे लगता है न तो कोई पति ऐसा है और न कोई पत्नी ऐसी है।
पत्नी अगर ये शब्द रख दे, ये शर्त रख दे कि शादी हो गई या ब्रह्मचारी रहेंगे हम लोग, तो पति तो मरने मारने पे आ जाएगा, उसके घर वाले तलाक दे देंगे, ऐसी लोगाई को रखेगा नहीं कोई। और ये हो रहा है संसार में। शादी करने के बाद ब्रह्मचारी रहने की बात क्यों कही, क्यों कही, क्यों कही? लोग ऐसी जिद पड़ जाते। अरे महाराज, शादी होने का मतलब ही ब्रह्मचारी है। शादी होना, विवाह होना, पत्नी का संग करना, वो है ब्रह्मचर्य ही है। आचरयति तदाश्रमः, किसी भी आश्रम का सही उपयोग ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मम आचरयति, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ आचरण ही ब्रह्मचारी है। आचरः ब्रह्मचर्य ब्रह्मम चरः सत्यम वदः, परमात्मा की बात को मानो और सत्य का वचन करो। परमात्मा की आज्ञा में रहो और सत्य बोलो, सत्य वचन का पालन करो। पर सत्य कड़वा है, उसे छेड़ाछाड़ी है, सत्य किसी को अखरता है, सत्य किसी के ठेस पहुंचाता है। क्यों? दुनिया मतलब की है, अपने अपने मतलब की बात सुनती है दुनिया, और दुनिया मुलायम मुलायम को पकड़ती है। आजकल लोग गन्ना नहीं चूसते। दुनिया भर के हम जाके आ गए गन्ना वाले क्षेत्रों में, किसानों को हम देख रहे हैं, वो गन्ना चूसते नहीं हैं। अब सब लोग खेत में खुद के गन्ना खड़ा है, पर जूस पीने के लिए शहर में आता है गन्ने का। कमाल की बात। क्यों? अब किसी को मजबूत से लड़ाई लड़नी नहीं रहती है, अब कोई कड़क नहीं खाना चाहता, अब सब मुलायम 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 में पड़े हुए। मुलायम मीठी मीठी बातें बताओ बस, एक भी बात सत्य मत कह देना जो हमें लग जाए जहर जैसी कड़वी। और हम नहीं सुनेंगे सत्य को, हम तो आपको तकलीफ देंगे अगर सत्य आपने बोला तो। इसीलिए सत्यम वदः धर्मम चरः, धर्म का चरण करो और सत्य का वाचन करो। परमात्मा ब्रह्मचारी ही रहते हैं। है? ब्रह्मचारी खंडित होने का मतलब विवाह होना नहीं है। ब्रह्मचारी खंडित होने का मतलब पति पत्नी नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था का उल्लंघन करना ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना है। शरीर को साज संयम में रखना उत्तम बात है, वो श्रेष्ठ बात है, रखना चाहिए। उत्तम विचार, उत्तम बुद्धि, उत्तम चर्मी, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम नेत्र, उत्तम शरीर रहता है। आपके शरीर में जो तत्व हैं उनकी संयम से रक्षा करो, उसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, अनुसुईया को बताया तो अनुसुईया ने भगवान अपने पति देव को कुछ न कहते हुए कहा, प्रभु आपकी जो भी विद्याएं हैं सब ग्रहण करो, क्योंकि मैंने तो आपकी विद्याओं से ही तो प्रीत हुई है, मुझे आपके चरित्र से ही तो मुझे प्रेम है। इसीलिए मुझे आवश्यक ये नहीं है कि आपका शरीर मेरे साथ रहे, आवश्यक ये है कि आपका नाम पति के रूप में मुझसे जुड़ा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप कहीं भी रहिए, मैं कहीं भी रहूं, पर मुझे कोई मार्ग बता जाओ जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। आजकल पति पत्नी अलग भी नहीं रह सकते, चाहे 10,000 रुपये मिलते हो पति को, पर साथ ही जाएगी पत्नी भी। 5-5, 6-6 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, और पत्नी और बच्चों को लादे घूम रहे हैं। एक भैंस भी नहीं बंधेगी, गाय नहीं बंधेगी, ऐसे कमरे में रह रहे हैं, उसी में सिलेंडर, उसी में बेड, उसी में बिस्तर, उसी में तकिया, उसी में कपड़ा, उसी में बेड सेट, उसी में नाक सेट, उसी में फलाना सेट, उसी में ब्रश, उसी में कोलगेट, उसी में थूकना, उसी में। अरे क्यों पत्थर पड़ गए अकल पे? है? सास का इतना लंबा चौड़ा घर है, इतना बड़ा आंगन है, इतने कमरे बने हैं, इतना पेड़ खड़े हैं, बगीचा है, आम कहाँ पीपल के पेड़ हैं, कितने भी रेल फैल के सो, ये कहाँ भाग के जा रहा है? अरे 2-3 महीने कमा खा करके वो खुद ही तड़फड़ाएगा, भाग के आ जाएगा घर पे। खूब आराम से 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, पर इस तरह की मजबूरी जिंदगी मत जियो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से आदमी बीमार होता है, आयु कम होती है, बच्चों का पोषण नहीं शोषण होता है, बच्चों में संस्कार देने की तकलीफ होती है। इसीलिए रेल फैल करके जीना